अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों से है। लेकिन भाजपा के अंदर ही स्थिति क्या है, अभी एक जल्दी में एक घटना से साफ पता चलता है। घटना है कि महोबा जिले में एक काफिले में, जिसमें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे, उस काफिले को चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी ने रोक लिया। मजे की बात, मंत्री जी भी भाजपा के हैं और विधायक जी भी भाजपा के हैं। और जो घमासान और तू मैं हुई वो आप इन दिनों मीडिया में अच्छे से देख रहे होंगे। देखिए, यहां पर बात इतनी सी थी, सरकार के अकॉर्डिंग बात इतनी सी थी कि शायद जल शक्ति मिशन के कुछ कार्यों से विधायक जी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन वास्तविक बात यह थी कि जो जल शक्ति मिशन है उसकी कलई खोली गई थी और उसमें हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। और यह काम करने वाले खुद भाजपा के विधायक थे। जिस लोकतंत्र में यह काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम खुद भाजपा के विधायक कर रहे थे। देखिए, गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई, उनका दावा है गांव में पाइपलाइन बिछाई गई। खुद सरकार ने दावा किया था कि हर घर नल में पानी आएगा और जल शक्ति मिशन को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन विधायक जी का दावा था सड़कें खोद दी गई, बनाया नहीं गया। नल के लिए पाइप तो लगा दिए गए, नल लगा दिया गया, पानी उसमें सप्लाई की ही नहीं गई। जो मेंटेनेंस नलकूपों का होना चाहिए या जिस प्रकार से पानी की सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए, हुई ही नहीं। और लोग अभी भी उसी हैंडपंप और टैंकर पर निर्भर थे। देखिए, विधायक जी ने अपने पूरे दल बल के साथ मंत्री का काफिला रोका तो स्वतंत्र देव सिंह जी नीचे उतरे और तब यह ज्यादा बवाल हुआ। मीडिया में बात आई तो यह लड़ाई पॉलिटिशियन के लिए महत्वपूर्ण होगी, आम जनता के लिए तो मुद्दा है कि जल शक्ति मिशन की वास्तविक स्थिति क्या है। जब सरकार का ही विधायक आरोप पे आरोप लगा रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है। विपक्ष नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपनी राजनीति में बझा हुआ है, उसको जनता के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि जल शक्ति मिशन की असली तस्वीर क्या है। हमारे लिए और आपके लिए तो मुद्दा यही है कि जल शक्ति मिशन का असली मामला है क्या। सरकार दावा करती है कि उसने तो हर घर जल पहुंचा दिया है। बांदा में, आसपास के जिलों में, जितना बुंदेलखंड रीजन है, वहां पे तो पानी झराझर बह रहा है। लेकिन इस मामले ने यह बता दिया कि मामला कुछ ठीक तो नहीं है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी सीएम योगी के करीबी हैं और ये राजपूत जी, जो ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी के गुट के हैं। तो यह गुटबाजी है। चलिए, ये उनकी समस्या हो सकती है, गुटबाजी है और उस गुटबाजी से निपटने का काम उनका है। हर एक पार्टी में ये होता है, राजनीति का ये काम। लेकिन हमारा और आपका मुद्दा है कि ये जल शक्ति मिशन की वास्तविक तस्वीर क्या है। तो पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। पानी आता भी है तो बहुत कम समय के लिए आता है और कहीं मोटर, टंकी या मेंटेनेंस की व्यवस्था है ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कागजों में योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि हैंडपंप में आज भी, हैंडपंप और टैंकर पर ही वो आश्रित है। नलों में पानी आज भी नहीं है। और महोबा की यह घटना दो नेताओं के बीच की बहस नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को उजागर कर रही है जहां पर योजनाएं तो बड़ी हैं, लेकिन निगरानी, जिम्मेदारी पूरी तरह कमजोर है। उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। निगरानी करने वाला तंत्र बहुत कमजोर है। यह घटनाएं दर्शाती है। जब सत्ताधारी दल का विधायक और खुद उसके लोग सड़क पर उतर आए हैं, मंत्री का काफिला रोकने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो बात एकदम स्पष्ट है, ना तो सिस्टम ठीक है और ना ही योजनाएं। तो बात देखना यह होगा कि क्या यह सब बयानबाजी तक ही रहेगी या वास्तव में इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जल जीवन मिशन की एक खामियां जो हैं, क्या इस पे सच में कोई कार्रवाई होगी या हम इस घटना को राजनीतिक घटना मानकर, एक दूसरे के बीच तू मैं मानकर यहीं पर मजा लेकर भूल जाएंगे। देखिए, यह झगड़ा मंत्री का या किसी उसका नहीं है, पानी का है। पानी जो हर घर की बुनियादी जरूरत है।
ये झगड़ा उसका है और इस मामले पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए बजाय कि मामला दबाने के। और विधायक के पिताजी कह रहे हैं कि मैं उनको समझाऊंगा, पार्टी के अंदर कोई पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है, यानी उनको भी जनता के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी सर्वोच्च है, जनता तो गई ऐसी तैसी में। वो पार्टी के लिए अपने बेटे को समझाएंगे कि सरकार के खिलाफ योजनाओं में जो खामियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर मत करो, समझाएंगे वो। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि किसका समझाना आपको समझना है। लेकिन जब तक आप नहीं समझाएंगे इस सरकार को, तब तक कोई सरकार समझ नहीं पाएगी। योजनाएं कागज में चलती रहेंगी, इसी तरह आपस में ड्रामेबाजी होती रहेगी और हम जनता मूर्ख बनकर बैठे रहेंगे। निर्णय आपको करना है, मूर्ख बन के रहना है या वास्तव में लोकतंत्र में सत्ता अपने हाथ में रखनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।